नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनुभव त्रिवेदी कृषि विभाग से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय आपके गेहूं की फसल कट गई है और आपके खेत खाली हैं। तो क्योंकि आपके खेत के खाली हैं और इस समय आप एक अच्छी चीज़ लगा के अपने खेत की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए और कोविड-19 क्योंकि चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, हम लोग आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस माध्यम से आपको हम एक अच्छी फसल या अच्छी खाद, हरी खाद के बारे में बताएं, जिससे आपके खेतों को मजबूत किया जा सके, आपकी फसल को अच्छा पैदावार दिया जा सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरी खाद के रूप में इस समय जब आपके खेत खाली हैं, आपने गेहूं की फसल काट ली है, आप हरी खाद के रूप में ढैंचे को लगा सकते हैं। ढैंचा आपके क्षेत्र के अनुसार बहुत अनुरूप है और हरी खाद के लिए आप लोग बहुत कई फसलों को लगा सकते हैं। सनई लगा सकते हैं, ढैंचा लगा सकते हैं, ग्वार लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, या इसके अलावा मूंग और उड़द भी लगा सकते हैं। मगर इसमें सबसे अच्छी अगर हम कहेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप ढैंचे की फसल लगाएं और ये आपको बहुत ही अच्छी उपज देगी। जब हम ढैंचे की फसल के बारे में बात करते हैं तो ढैंचा, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते चले आ रहे हैं और जिसके कारण हमारी मिट्टी की जो दशा है, भौतिक हो चाहे रासायनिक हो और जैविक दशा, उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है और हमारी भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा मिट्टी की बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसके कारण हम खादों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं मगर हमें पैदावार उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो उसके लिए एक ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम इस समय खाली समय का उपयोग करते हुए ढैंचे की फसल अपने खेतों में लगाएं। और ये ढैंचे की फसल आपकी गेहूं, धान की फसल लगने से पहले ही आप इसको खेतों में दबा देंगे। ये लगभग 40 से 45 दिन की फसल है। 40 से 45 दिन में फूल आने से पहले हमें इसे खेत में ही पलट देना है। पलटने के लिए आप कल्टीवेटर या रोटावेटर आजकल उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक पानी अगर आप इसको दे देंगे, हो सकता है आपको पानी देने की मौका भी ना आए, क्योंकि ये समय है जब फसल आपकी लगभग 25 से 30 दिन की होती है। उस समय क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला होता है, जून में या मई आखिरी तक एक ना एक बारिश जरूर हो जाती है, तो कभी कभी किसानों को वो पानी भी नहीं देना पड़ता है और ये फसल आपकी तैयार हो जाती है। जैसे ही इसे पहला पानी मिलता है, इसकी बढ़वाड़ एकदम से होती है और ये पूरा कार्बनिक पदार्थ का एक समझिए बड़ा स्रोत आपके लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि ये दलहनी फसल है, इसकी गांठों में जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और जिसमें नाइट्रोजन का, जो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन है, उसको छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन गांठों में वो एक फैक्ट्री बना देते हैं। वो फैक्ट्री किसकी होती है? नाइट्रोजन बनाने की। नाइट्रोजन आप यूरिया से समझ सकते हैं सरल शब्दों में, क्योंकि हमारी यूरिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होती है। तो आप समझ लीजिए कि आपको यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा वो नाइट्रोजन उसमें एकत्रित कर देंगे। होता क्या है, जब हम इसको खेत में दबा देते हैं तो हमारे खेत का जो भौतिक स्ट्रक्चर है, जो भौतिक रूप है, वो सुधर जाता है। वो भुरभुरी हो जाती है हमारी मिट्टी, जिससे उसमें जल धारण क्षमता, पानी को रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हमें कम पानी अगली फसल में देना पड़ेगा और हमारे खेत में वो पानी रुकेगा। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि ढैंचे की फसल किस तरह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर कोई भी फसल लगाते हैं या कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं, तो उस पेड़ पौधे का जो शरीर होता है वो 17 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। डीएपी, यूरिया या अन्य जो भी हम डालते हैं रासायनिक खादें, उनके माध्यम से हम 2 या 4 ही पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कोई जिंक किसान देते हैं या सल्फर दे दी। इसके अलावा हम और पोषक तत्व अपनी खेतों को या फसल को नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारी पैदावार कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। जब हम हरी खाद का प्रयोग करेंगे तो वो 17 के 17 पोषक तत्व हमारी फसल को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि लगभग 80 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको, अगर आप ढैंचे की फसल लगाएंगे तो 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको नाइट्रोजन, 12 से 15 किलोग्राम फास्फोरस और 8 से 10 किलोग्राम पोटास आपको इससे मिलेगी। और हमें
मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि पिछली बार जिन किसानों ने, हम लोग किसानों के यहाँ गए थे, जब यूरिया की क्राइसिस थी, लोग यूरिया ढूंढ रहे थे, लाइनों में लगे हुए थे, दुकानों पे भीड़ लगाए हुए थे कि हमें यूरिया मिल जाए साहब, यूरिया डालने का समय है। उस समय जिन किसानों ने हमारे ढैंचा लगाया हुआ था, उन लोगों के पास जब हम गए तो उन्होंने बताया कि साहब अगर हम तो यूरिया डाल देंगे तो हमारी फसल गिर जाएगी, क्योंकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया उसकी पैदावार हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमें साहब यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। तो उस समय उनका यूरिया का भी पैसा बचा और लाइन में उनको यूरिया भी नहीं ढूंढनी पड़ी और उनकी खेत की रासायनिक और भौतिक स्थिति भी सुधरी।